हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पी के पढ़ाई चैनल पर। मैं पुनीत इंडियन। आप सोचेंगे कि पुनीत इंडियन इंडियन क्यों लगा रहे हैं भैया जी। देखिए, इंडियन आप भीमराव अम्बेडकर को जानते होंगे, पूरा भारत जानता है, पूरा भारत क्या पूरा विश्व भी जानता है, ठीक है। तो हमारे भारत के संविधान के क्या है, रचयिता है। और वो जाति के बहुत खिलाफ थे। क्या थे? बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि कोई भारत का विदेश जाता है तो कहेगा शान से कि हम इंडियन है, लेकिन भारत में ही ये धर्म जाति पर भेदभाव क्यों होने लगता है। वो इसके बहुत खिलाफ थे, ठीक है। तो अगर अपने नाम के पीछे इंडियन लगाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन जात के, कौन कास्ट के। और एक बात और है कि इंडियन से अच्छा टाइटल कुछ हो भी नहीं सकता है। अब कोई भी आप ही हैं, मान ले जाए आप अपने नाम के पीछे एक बार इंडियन लगाइए, आपके अंदर कैसा फीलिंग होगा आप सोचिए। तो इंडियन लगाना ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी भारत की जनता ऐसा नहीं है कि ये इनकार कर देगा। वो सोचेगा कि आओ, वो तो खुद लगाएगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और हम इंडियन लगाते हैं तो सोचिए हमारा जात के टाइटल से कितना अच्छा है। और ये भेदभाव भी नहीं है, क्योंकि देखिए नाम पर भी पता चल जाता है कि कौन कौन कास्ट का है, जात का है। इससे भेदभाव होता है, शहर में नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं अभी देहात में अभी बहुत जगह ऐसा होता है। तो हमें अपने नाम के पीछे क्या लगाना चाहिए? इंडियन लगाना चाहिए। आप भी लगाइए, एक बार लगा कर देखिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। अब पढ़ रहे थे क्या हम? तो हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। उसमें हम कहे थे पहले कि आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है रिवीजन। तो रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, एक के, चलिए देखते चलिए। एक के हम पढ़े डिविजिबिलिटी रूल। तो एक सभी नंबर को काट देगा, ये तो क्या है, ये यूनिवर्सल फैक्टर है। फिर पढ़े किसका, टू के। तो हम टू के क्या कहें कि टू के पावर 1 लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब कितनों बार का लाइन दे दे, उसका पीछे वाला एक नंबर को पकड़िए और 2 से भागा दे दीजिए, कट जाता है तो मतलब 2 से कट जाएगा। फिर पढ़े 4 के। तो 4 के लिख सकते हैं 2 के पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लंबा लाइन दे देगा, कोई नंबर दे देगा 6, 6, 8, 9, ऐसे कुछ भी देगा। तो 2 पावर जैसे हुआ। और ये कितना है, 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। तो इसको 2 अंक पकड़िए और 4 से डिवाइड दे दीजिए, बस कट गया वो 2 अंकवा। तो ये पूरा कट जाएगा, यही रूल था। फिर चलिए आगे, फिर कितना बताएं। इसके बाद हो जाता है 8। तो 8 को कितना लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा भैया जी कि हम जान गए हैं कौन रूलवा लगा ले हैं। चलिए, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3। और 3 आ गया, ये सरवा 3 आ गया। तो यही कहता है, एकरे रूलवा से चलता है कि ये तीनों अंक के पकड़ लीजिए पीछे से और उसको 8 से भागा दीजिए, कट जाता है, समझे कि कट गया। यही तो रूल है। चलिए इसके बाद 16। 16, चलिए 16। तो 16 के भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। अब देखिए पावर, देखिए अब समझ गए आप कि हम करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो 4, तो अब 4 अंक पकड़ लेंगे और इसको भागा देंगे, 16 से कट जाएगा। तो इसका मतलब टोटल ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये इतना हम जान चुके थे। अब इसके बाद 32 आएगा, ऐसे ही बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर में पढ़ाए थे हम क्या, दूसरा नंबर में पढ़ाए थे 3 और 9 के मल्टीपल। 3 और 9 के बारे में हम पढ़ाए थे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 3 और 9 के क्या, 3 और 9 के पढ़ाए थे। 3 है और 9 है, क्या है, 3 है और 9 है। तो हम बताएं कि कोई नंबर दे देगा ऐसे, कोई नंबर ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे दे दिया मान लीजिए, और लिख दें। तो और लिख देते हैं यहाँ पर 9, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अब देखिए, अब इसको कह देगा 3 से डिवाइड देंगे। तो हम क्या कहे थे कि इसको नंबरवा के जोड़ दीजिए। लंबा नंबर है, समझिए कितना बड़का रबर को लंबरा दिया है, तो छोड़िएगा तो छोटे ना हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, इस जोड़िए इसको सबके आपस में। तो 9 और 6 15, 15 3 18, 18 6 कितना होता है, 24 होता है ना, 24। 24 आया तो इसको भी जोड़ना है, कहे ना जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए तो इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 6। अब इसको 3 से भागा देके देखिए, तो 3 से भागा दे देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये टोटल कट जाएगा, ठीक है, टोटल कट जाएगा। 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा ये नहीं है, टोटल कटेगा सिर्फ, ये जानिए। तो हम डिविजिबिलिटी रूल ये पढ़े थे। फिर आता है 3, क्या आता है, फिर आता है 3 तो हो गया। अब क्या आता है 9, 3 हो गया, अब 9। 9 में हम क्या कहें, 9 में कहा क्या कहें कि इसका डिजिट का सम क्या आना चाहिए, डिजिट का सम आए और जो 9 से कट जाए, क्या 9 से कट जाए। और हम बता दें
9 एक ऐसा प्यारा नंबर है। 9 बहुत बोले तो इमेजिंग नंबर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा नंबर है, मैजिक नंबर है ये 9। 9 ऐसा नंबर है, आप ध्यान से देखिएगा कि 9 का पहाड़ा जब भी आप पढ़िएगा ना, तो सभी अंकों को जोड़िएगा तो 9 ही आएगा। 9 एक ऐसा है कि उसको पहाड़ा में जितना बने सबको जोड़िएगा तो वो 9 आ जाता है। देखिए 9 एकम 9 होता है, 9 दूना के कितना हो रहा है 18, इसको अंक जोड़िएगा तो कितना होगा 9, 9 तिया 27 होता है, और 7 दूध जोड़िएगा तो कितना होगा 9, फिर होता है कितना 9 चौके 36, और 36 को जोड़िए आपस में 3 6 9। देखिए कैसा ही नंबर है, एकदम पूरा तो मैजिक नंबर है। देखिए 9 है कि नहीं, 9 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, 9 को याद रखिएगा। तो क्या कहने चाहते हैं हम, क्या हम कहना चाहते हैं कि पहाड़ा जब भी बनता है कैसे, उसका मल्टीपल होते ही पहाड़ा बनता है। बचपन में तो याद करते थे, लेकिन हम पता चल गया कि कुछ नहीं होता, यहाँ से 9 इसमें जुटा, यहाँ जुटा, या तो बोलिए कि पहले 9 को 1 से गुना किए, फिर 9 को 2 से गुना किए, फिर 9 को 3 से गुना किए, फिर 9 के 4 से गुना, ऐसी चलते चलता है। ठीक है, तो हमें चेक क्या करना है, चेक क्या करना है भैया जी इस क्वेश्चनवा में, अब ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चनवा में हमें यही तो चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। ये बोले ना, अभी आओ लिख देते हैं, ठीक है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए तब ना समझ में आएगा, वो तो 3 से था। ठीक है, तो ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है। चेक करना है तो हम क्या बोले कि इसका डिजिट के सम कीजिए और उसको 9 से भागा दीजिए, कट जाएगा तो कट जाएगा। और हम एक बात बताते हैं, अगर वो 9 को डिविजिबल है तो उसका डिजिट के सम 9 ही आएगा। क्योंकि देखिए अभी जितना 9 गुने 1 हुआ, पहाड़ा भी क्या होता है 9 गुने 2 हुआ और 18 आया ना, फिर इसको जोड़ दिए तो 9 ही आएगा। इसका मतलब अगर इसको कह रहा है कि 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब अगर ये 9 के मल्टीपल होगा तो 9 से डिविजिबल भी होगा। अगर 9 के मल्टीपल होगा तो इसका डिजिट के सम 9 ही आएगा। क्योंकि देख रहे हैं हम कि जितना 9 से मल्टीपल होते जाता है उसका डिजिटवा का सम्मा हमेशा 9 ही बन रहा है। तो डिवाइड पूछ रहा है, इसका मतलब अगर 9 के मल्टीपल होगा तब ना 9 के डिवाइड होगा। अगर 12 है 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो कैसे पता किए हम कि 4 गुना 3 है तभी ये 3 से डिवाइड हुआ, मतलब ये 12 3 के मल्टीपल है तब ना 3 से डिवाइड हुआ। ठीक है, तो उसी तरह ये अगर 9 के मल्टीपल है तो ही ना 9 से डिवाइड होगा। और जब 9 के मल्टीपल है, अगर जब 9 के मल्टीपल है तो इसका डिजिटवा का सम 9 ही आ जाएगा, क्योंकि अभी तो बताए। ठीक है, तो चलिए जोड़िए, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9 3 12, अब 12 6 18, 18 3 कितना होता है, आप बोलिएगा 21, 21 6 27, और 27 का आपस में जोड़िए तो क्या बनेगा, 27 के आपस में जोड़िए तो बनेगा 9। अभी बोले और 9 आया तो देखिए 9 से ऐसे ही कट जाएगा। ये भी देख लीजिए, क्या बोले डिजिट के सम कीजिए, एक को बनाइए और 9 से भागा देके देखिए करता है कि नहीं करता है, तो देखिए कट जाएगा एक बार में। और ऐसे ही बोले कि डिजिट के सम 9 ही आना चाहिए, अगर वो 9 का डिविजिबल है तो 9 आया ना डिजिट सम। ठीक है, और देखिए जब 9 के, एक और बात बताइए, जब किसी नंबर का डिजिट का सम 9 आएगा तो 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम क्या बोले डिजिट के सम कीजिए, अगर 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा। तो 3 से तक 9 कट ही जाएगा 3 बार में। ठीक है, लेकिन अगर किसी का डिजिट के सम 3 आएगा या 6 आएगा तो वो 9 का डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। और 3 को होगा कि नहीं, तो 3 का तो होगा। देखिए 3 को होगा, एक बार में कट जाएगा, और ये भी 3 दो बार में कट जाएगा। लेकिन यही क्या हुआ, 9 से डिविजन करेंगे तो कटेगा, दोनों नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका डिजिट का सम 9 आता है वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर दे देगा उसको डिजिट के सम जोड़िए और वो 9 के बोले तो डिजिट के सम 9 आ गया तो वो 3 का मल्टीपल है, बोले तो 3 का डिविजिबल है। लेकिन और 9 का भी डिविजिबल है। लेकिन अगर किसी के डिजिट के सम 3 आ गया, 6 आ गया तो 3 का डिविजिबल होगा लेकिन 9 का नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने, बोले तो क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर, उसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन है आपके नाम भैया जी। देखिए ये क्वेश्चन में क्या करता है, देखिए क्वेश्चन है कि देखिए इतना क्वेश्चन दे दिया, ये डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज, हिंदी में बोल रहा है इतना दे दिया है 3 से विभाजित हो तो स्टार का स्थान पर संभावित अंक का होगा, बताइए क्या होगा भैया जी, बताइए। देखिए हम पहले तो क्या नंबर उतार लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और 3 का तभी सीखें तो तोते हम बना देंगे, तोते बना देंगे। तो कितना होगा 8 3, कितना है 8 3 4 6, 2 स्टार 4, इतना है, क्या है इतना है, और ये 3 का डिविजिबल है, यही तो बोल रहा है। तो स्टार का मान पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करने के लिए बोले, डिजिटवा का सम कीजिए और 3 से भागा दे के देखिए, यही ना बोले थे। तो डिजिट के सम देखिए और 3 के भागा में जो क्या आता है, देखिए ये क्या है स्टार है, स्टार को कैसे निकालते हैं अब सीखिए। देखिए ये स्टार है और देखिए जोड़ेंगे नंबर, स्टार कहीं ना कहीं अर्कन डालेगा कि 3 से डिवाइड ना हो, डालेगा कि नहीं डालेगा। तो स्टार का जितना अर्कन, मान लीजिए यहाँ 2 आ गया, 2 जोड़ के, तो अर्कन कितने के लिए, 1 के लिए, 1 के लिए अर्कन हो रहा है ना, बोलते तो 1 कम हो रहा है तो स्टार का मान 1 रख देंगे, ऐसी तो होता है, जितना कम हो रहा है वो उतना हम रख देंगे, ठीक है। चलिए अब माइनस में नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस में ये तो एक नंबर है, ये टोटल एक नंबर है ना है। अब माइनस में अंदर कभी देखे नंबर, हाँ -7 हो 6 हो ऐसे होगा थोड़े, ये टोटल एक नंबर, जैसे 100 होता है 101 होता है, उस तरह से एक नंबर है। लेकिन क्या करा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो 2 रहेगा, तो सबसे बड़ी संख्या हम कौन कौन रख सकते हैं, कौन रख सकते हैं भैया जी। तो हम यहाँ पर कौन रख सकते हैं, आप सोचिए एक बार सोचिए। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है, स्टार बराबर। चलिए हम सॉल्व करते हैं तब बताते हैं। चलिए जोड़िए, तो जोड़ेंगे 4 0 4 होता है, 7 से जोड़ेंगे तो 11 होगा, फिर जोड़िए 2 तो कितना होगा, स्टार को भी रख दीजिए, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 2 कितना होता है 13 13 6 होता है 19 19 4 होता है 23 23 3 26 26 8 26 8 हो जाएगा आपका 34, 34 प्लस स्टार, क्या है 34 प्लस स्टार, 34 प्लस स्टार, क्योंकि इसको लास्ट में जोड़ेंगे 34 प्लस स्टार, ठीक है। और 3 के डिविजिबल है, क्या है ये 3 के डिविजिबल है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें कह रहा है कि स्टार का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो सबसे बड़ा पहले रखिए 9, 9 क्योंकि सबसे बड़ा अंक है 9, 9 रखेंगे तो देखिए 34 34 प्लस 9 कितना होता है आप बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका 34 प्लस, देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको भी जोड़ देते हैं। आप ये 34 आया, हम क्या बोले एक नंबर बनाइए तो इसको भी जोड़ दीजिए, 34 प्लस कितना हो जाएगा 7, 3 इसको जोड़ दिए, 4 3 कितना था 7, उसको जोड़ दिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो स्टार का मान 9 रखेंगे तो 9 और 7 कितना होता है, तो 9 7 आप बोलिए कितना होता है 16, 16 3 से कटता है, नहीं कटता है, इसका मतलब 9 नहीं होगा। अब 8 रखेंगे, अब क्या रखेंगे 8, तो 8 और यहाँ 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 3 से भागा देंगे तो कटेगा नहीं, तो आप बोले कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 5 15 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि 8 स्टार का मान हो सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़का पूछ रहा था तो 9 से स्टार्ट किए, फिर देखिए 9 नहीं होगा तो 8 पाए, 8 देखेंगे सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा हमारा, तो आपका आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए डी नहीं डी नहीं डी नहीं, हम कने देख रहे हैं भैया जी, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है संभावित अंकों का योग बताइए, संभावित अंकों का योग बताइए भैया जी। तो देखिए ये सबसे बड़का नहीं पूछ रहा है, हम पूछ रहा है कि सब कितना नंबर यहाँ संभावित हो सकते हैं। तो एक 8 हो गया, चलिए 8 हो गया, इसके बाद आएंगे एक चेक करते चलेंगे तब फिर, ठीक है ये तो हो गया सेटिस्फाई। अब इसके बाद आइए 6, अब यहाँ हाल देखिएगा तो 6 और 7 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 6 7 होता है आपका 4 इन्हें 3 13, 13 3 से नहीं कटता है, 13 3 से नहीं कटता। उसके बाद रखिए, उसके बाद रखेंगे कितना 5, अब 5 और 7 कितना होता है 12, 12 3 से कटेगा कट जाएगा, इसका मतलब 5 भी होगा। अब चलिए 11, अब चलेंगे आगे, सब चेक करना पड़ता है इसी। फिर 4 डालिए, 4 डालेंगे तो 7 4 11, 11 3 से नहीं कटेगा, फिर 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो कितना होगा
3 डालेंगे तो हो जाएगा 7 और 3 होता है 10, जो कि 3 से नहीं कटता। फिर डालेंगे 2, 7 2 9, 7 2 9 माने कि 2 भी होगा। फिर 1 तो 7 1 8, तो 3 से कटा है नहीं। फिर 0 तो 7 0 7, 7 3 से नहीं कटता। इसका मतलब 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। और इसका ही योग पूछ रहा है कि 8 + 5 + 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 15। यही आंसर आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा भैया जी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत आसान है, बस चेक करना है। तो हमें कहीं से अगर आपको मन है तो आगे से 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए। और कहाँ तक चलेंगे 9 तक। 10 क्यों नहीं लेंगे कि 10 एक सिंगल डिजिट नहीं है, क्योंकि बीचवा में 10 कैसे आएगा, ये तो सिंगल डिजिट में है। जैसे 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, उसी एक सिंगल डिजिट है स्टार कमान, ठीक है। तो 10 तक नहीं पुट करेंगे, 0 से लेके 1 तक पुट करेंगे, बोले तो 9 तक पुट करेंगे। चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बोर्ड पर भैया जी, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए एक बार आप भी सॉल्व कीजिए भैया जी, ऐसे थोड़े होता है खाली हम ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। इंडियन लगाइए। देखिए इंडियन लगाने से अंदर का अलग फीलिंग होता है, क्योंकि इंडियन हम कहेंगे किसी को हम इंडियन है, बहुत अच्छा लगता है ना, फीलिंग होता है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन क्वेश्चन भैया जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन ये कहता है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपके कि इतना एक नंबर दे दिया 9 से विभाजित है तो स्टार का मान बताइए। हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इतना दबा के प्रैक्टिस करेंगे कि टेंशन ना होगा, ठीक है, टेंशन नहीं होगा, हर एक टेंशन का दूर होगा, ठीक है। चलिए हर काम होगा वहाँ आसान जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। चलिए तो कोना हो जाएगा, तो कोना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले लिख लेना भैया जी। तो 74 74 6 8 फिर क्या है 3 2 फिर कितना है, तो फिर है स्टार 71। ये क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन है, देख लीजिए यही ना है। तो इसको सॉल्व करना भैया जी कि 9 का डिविजिबल है, बता ही रहा है, तो हम 9 नीचे लिख दिए। तब स्टार का मान पता कीजिए, तो स्टार का पता कीजिए मान, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, बस कुछ कर रहा थोड़े, हम नंबर के डिजिट को जोड़ेंगे और डिजिट का सम कितना बनना चाहिए, 9 का डिविजिबल है तो डिजिट का सम 9 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं, करिए भैया जी करिए। और देखिए कभी कभी अगर डिजिट के सम 18 बन जाएगा तो, डिजिट के सम 18 बनेगा तो 18 के फिर जोड़ेंगे तो 9 ही 9 बनेगा, 18 भी 9 से कटता है। चलिए जोड़िए, 7 1 8, 8 3 10 और 10 3 13, 13 8 जोड़िए भैया जी 21। 21 और 6 कितना होता है 27, और 27 और 4 है तो 27 4 हो जाता है 31, 31 8 38, तो 38 प्लस स्टार। अब देखिए 38 को जोड़ दीजिए, इतना का है टेंशन। तो 38 को जोड़ेंगे आपस में, 38 को 8 3 कितना होगा 11, 11 का भी जोड़ दीजिए। जब तक ना एक आएगा कहे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मुन्ना, ठीक है। इसको भी जोड़िए, 2 होगा और प्लस में स्टार होगा, क्या होगा स्टार, जिससे करते हैं आप प्यार। देखिए एक लड़का था, वो अच्छा एक डायलॉग मारा था, ठीक है। कहता था वो लड़का कि हमें बचपन से एक अप्सरा के सपना देखते थे, अप्सरा को पाना था। इसी वजह से हमने अप्सरा डार्क पेंसिल से लिखना शुरू किया, और अभी तक अप्सरा डार्क पेंसिल से लिखा। लेकिन किस्मत ऐसा था, अप्सरा तो नहीं मिली, पर हमें जो लड़की मिली वो डार्क मिल गई, वो ब्लैक। सोचिए वो अप्सरा से लिखता था कि अप्सरा ना होता है, वो अप्सरा, अप्सरा जिंदगी में आई है तो अप्सरा डार्क पेंसिल से लिखता था, ठीक है। चलिए ऐसे अप्सरा डार्क पेंसिल सही में अच्छा होता है, कहीं हम भी लिखते थे बचपन में, बहुत अच्छा था। चलिए अब चलेंगे आगे। तो कहते हैं कि इसको 9 लिख दीजिए और कहते हैं कि स्टार का मान पता करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या सबसे बड़ा या छोटा, तो ना सबसे बड़ा ना छोटा लिख रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 9
किससे बनेगा, तो 7 डालिएगा तो 9 बन जाएगा, क्योंकि 2 और 7 कितना होता है, 2 और 7 कितना होता है, तो 9 होता है। इसका मतलब कि हमारा स्टार का मान कितना आ गया, 7। क्यों 7 रखेंगे तभी जोड़ेंगे तो आएगा 9 आएगा। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन भैया जी, बहुत आसान, बहुत मजा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछते चला है आपके एसएससी के एग्जामों में। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया जी, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। संख्या इतना में x और y के कितने जोड़े संभव है, यदि यह नंबर 9 से विभाजित है तो संख्या क्या है, देखेंगे संख्या क्या है। तो संख्या है 7 6 7 6 3x फिर 4y फिर क्या 2 4y2 भैया जी, तो कितना हो गया। चलिए अब ये कह रहा है कि यहाँ 9 से डिविजिबल है, दिया है, कह रहा है कि x और y का मान कितना मान संभव हो सकता है। तो फिर भी वही करेंगे भैया जी, जोड़िए। चलिए जोड़िए। तो 2 इसको पहले छोड़ दीजिए। तो 2 और 4 6 और 6 3 9 6 कितना होता है, तो 9 6 15 9 6 15। अब एक तरीका और सिखाएंगे आपको, देखिए किसी का भी डिजिट सम अगर 9 बनता है तो उसका डिजिट सम 0 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब आसान क्वेश्चन बनाना है, मतलब हम कहना यह चाहते हैं कि 2 और 4 6 हुआ, इसको 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब 9 जैसे हो गया, इसको अब भूल जाइए, फिर से 1 से स्टार्ट कर दीजिए जोड़ना। क्या देखिए जब बड़का लाइन रहेगा नंबर, तो आप जोड़ने में ही टाइम लगा दीजिएगा। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो ये रूल है और ये सही है। किसी का डिजिट सम 9 हो, जैसे डिजिटल सम आप निकाल रहे हैं, 2 4 जोड़े तो कितना हुआ, क्या हुआ 6। 6 आया का डिजिट के सम ना, डिजिट सम मतलब डिजिट का सम अंकों का योग। तो अंकों का योग जिसका 9 है तो समझिए कि वो 0 के बराबर है। तो या तो डिजिट सम 9 बोलिए या 0 बोलिए, ये दोनों बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। इसी वजह से जिस तरह हम इसको हम 2 4 जोड़े तो 6 और 6 3 क्या हम 9, तो यहाँ से हम भूल गए कि अब नंबर कोई है ना हो, खत्म कर लो, खत्म हो गलो ये नंबर। अब एक बाद जोड़बो, अब टेंशन ना हो, तो एक बाद जोड़बो। तो देखिए तो इसके बाद क्या होगा, 6 और 7 कितना होता है, तो 6 7 होता है आपका 13 होता है, 13 हो गया। और 13 को आपस में जोड़ दीजिए तो 4 हो गया। क्या हुआ, 4। लेकिन अब इसको भी जोड़ेंगे, इसको तो लास्ट में जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो x क्या हो गया, फिर प्लस कितना हो जाएगा, अच्छा से लिखते हैं आपकी खातिर। तो कितना था भैया जी, भूला गए क्या, तो 13 था, तो 13 4 हो गया, प्लस x प्लस y, बट्टा में कितना था, 9 था, 9 था भैया जी। तो हम कहें आपको कि अब क्या होगा भैया जी। तो देखिए अब हमें ये क्या बनाना चाहिए, ये पूरा लाइनवा के डिजिट का सम 9 आना चाहिए, तभी तो 9 का मल्टीपल है। तभी था एगो मान पुट कर दिए। अब ये x और y है, तो इसे कैसे करें, और संभावित मान पूछ रहा है, तो हमें 9 लाते चलना है। कितना, 9 लाते चलना है। देखिए अब कैसे होगा, अब चलेंगे। देखिए 4 लिख दिए, प्लस x लिख दिए, प्लस y लिख दिए। अब हम बारी से लेते चलेंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम y का मान 0 रख दिए, और 9 हमको डिजिट में लाना है, ठीक है, 9 लाना है। जब y का मान हम 0 रख दिए, 0 रखें, तो x का मान कितना रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे, 4 जोड़ में 9 आ जाए, तो 5 रखेंगे तो आ जाएगा नहीं, अब बोलिए, आ जाएगा एकदम, ठीक है। अब चलेंगे आगे, अब बढ़ाते चलेंगे, ऐसे ही होता है, क्योंकि सॉल्व करना है दिमाग से। अब रखेंगे y बराबर कितना, 1। तब इसको कितना रखेंगे कि जोड़ने पर 4 बोलते, 4 जोड़ने पर आ जाए कितना, 9। तो अब बोलिएगा 4 रखेंगे, क्योंकि 4 1 5 5 4 9। अब इसको फिर बढ़ाएंगे 2,
2 बढ़ाएंगे तो इसको अब कितना रखना पड़ेगा 3, फिर इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर ये हो जाएगा 2, होगा नहीं, बोलिए होगा नहीं, 3 2 5, आइए 4। अब इसको क्या करेंगे 4 रखना पड़ेगा, तो इसको क्या रखना पड़ेगा 1, तब देखिए जोड़ के आता कि नहीं। फिर इसको क्या 5 रखना पड़ेगा, तो इसको क्या रखना पड़ेगा 0, आता है कि नहीं, देखिए जोड़ के आता है कि नहीं। एक बार देखिए जोड़ के भैया जी, तो आप सोचेंगे 9। अब इसके बाद क्या होगा, अब सोचिए, देखिए हम बोले आपको कि किसी का डिजिट सम 9 आए, किसी का डिजिट सम 9 आए तो 9 का मल्टीपल है, या तो उसका डिजिट का सम आकर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो भी वो 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि 9 का वो डिविजिबल है। इसका मतलब अगर डिजिट सम 18 भी आए, 27 भी आए, तो 9 का डिविजिबल है। लेकिन जरूरत पड़ने पर हम करते हैं, कैसे, क्यों, कि देखिए हम y का मान कहाँ तक ले सकते हैं और x का मान कहाँ तक ले सकते हैं, क्या 5 तक ले सकते हैं। देखिए मैक्सिमम 5 हुआ, x का मान, y का मान मैक्सिमम 5 हुआ ना, तो इतने ले सकते हैं, नहीं, इससे ज्यादा ले सकते हैं। बोले तो हम 9 तक चेक करना है, हमें 9 तक चेक करना है भैया जी। कितना तक, 9 तक चेक करना है। और 9 तक चेक करने में अगर डी सब 9 बन रहा है या 18 बन रहा है तो वो सब संभावित है, ठीक है, कि वो डिजिटल बात या 9 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, या भी हो सकता है 9, ठीक है, हो सकता है कि नहीं। अब बोलिए सिंपल से, चलिए तो इधर लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं, चलिए अब इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा भैया जी, देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो वहीं लिख देंगे। चलिए तो देखिए हम इधर लिख देते हैं, तो यहाँ देखिए एक्स वाई फिर से लिख देते हैं, आइए 4 तो 4 रही करेगा, ध्यान दीजिएगा, खाली जी प्लस कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, तो 5 तक हो गया, क्या होगा 5 तक हो गया y का मान। 5 के बाद कितना रखना है आपको, तो 5 के बाद 6 होता है, 6 रखिए। अब देखिए 5 के बाद 6 रखिएगा, 5 के बाद 6 रखिएगा और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 10, होगा कि 10 ना। तो x का मान कितना रखना चाहिए कि 9 का डिविजल हो जाए, तो 9 का डिविजिबल एक 9 होता है, एक 18 होता है, एक 27 होता है, तो 27 ढेर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ आप 9 तक ही रख सकते हैं, और 10 और 9 कितना होगा 19, 19, तो ये संभव नहीं है। तो कितना रखना पड़ेगा 8, क्योंकि 4 और 6 कितना हुआ 10, 4 6 कितना हुआ 10, और यहाँ पर रखना पड़ेगा 8, माने कि y की जगह 6 रखेंगे तो x का 8 रखना पड़ेगा, तभी ये 9 का डिविजल होगा। फिर उसके बाद क्या रखना पड़ेगा, आगे बढ़ते चलेंगे, 9 के बाद कितना, 6 के बाद कितना 7, 7 आया यहाँ, तो 7 4 कितना होगा 11। पहले इसको जोड़ लीजिए, कितने की कमी हो रही है 18 में, कितने की कमी, क्योंकि देखिए 11 आया तो माइनस तो x को बराबर नहीं ले सकते हैं, तो हम 18 ना बना सकते हैं। अब सोचिएगा 9 क्यों नहीं बना रहे अब, तो देखिए 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 जब आया तो उसको माइनस कीजिएगा, -2, तब ये 9 आएगा, लेकिन माइनस तो अंक में होता नहीं है, तो हमको 18 बनाना चाहिए, ठीक है। तो कितना 4 और 7 कितना हुआ 11, 11 में आप कितना जोड़ेंगे, तो आप 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा भैया जी कितना, सही है, 11 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब चलेंगे आगे, तो 8 रखना पड़ेगा, 8 जैसे ही रखें तो इसको कितना रखना पड़ेगा 6, जोड़िए कितना हो जाएगा 8, यहाँ 8 और 4 12, 12 6 18। अब उसके बाद 9 रखिएगा, 9 जैसे ही रखिएगा तो यहाँ कितना होगा, तो 9 और 4 होता 13, और 13 में कितनी की कमी, 13 में कितना की कमी, 5 की कमी, 5। चलिए 5 रखेंगे तो आ जाएगा, कितना रखेंगे तो 5 रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 10 तो रख ना सकते हैं आप, ठीक है, इसको 10 तो आप रख ना सकते हैं, ठीक है, आप 10 नहीं रख सकते हैं, तो आपका संभावित मान कितना हो गया, कितना हो गया, देखिए पहले गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्यों गिन हम, ये तो जोड़ा ही चल रहा था, सॉरी 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 कभी कभी दिमाग भटकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ। अब देखिए 10 हुआ ना, 10 हुआ, देखिए अब इसमें, अब देखिए इसको भी आगे तक आप लिख सकते थे,
अब जैसे इसको लिखे तो उसके भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 5 तक लिखेंगे, तो 5 लिखे तो इसे कम भी जा सकते हैं, इसमें 4 भी जाएंगे, 4 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा कि देखिए जब इसको 9 तक लिखें तो इसको भी एक फॉर्मेलिटी होगा ना भैया जी, इसको भी रूल होगा ना, एक रूल जरूर होगा। ठीक है, तो 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 4 8 ये 10, ये संभव नहीं है। कितना संभव नहीं है, हम चेक कर रहे थे, ये संभव क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अब हो गया, तो अब हो गया तो कितना आ गया आपका आंसर। तो देखिए तो हम यहाँ पर 6 लिखें और हम सोचेंगे अब कि 6 से कम हो सकता है कि नहीं, तो 6 से कम 5 रखिए, एक बार 5 रखिए, तो 5 और 4 कितना होता है 9, और 9 यहाँ जोड़िए तो कितना होगा 18, कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए अब रख सकते हैं कि नहीं, अब सोचेंगे आप कि 6 से कम 5 रख के देखिए, 4 भी रख के देखिए, 4 रख के देखिए, तो 4 4 कितना होता है 8, 8 10 जोड़िएगा तब ना 18 होगा, लेकिन 2 अंक हो गया, ये 10 क्या हुआ 2 अंक, अंक तो ये को सिंगल, ये सिंगल डिजिट है तो 10 नहीं ले सकते, इसका मतलब यहीं तक एंडिंग है, अब ना हो सकता है, तो बस गिनिए और आंसर मार दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि 11 आ गया, संभावना कितना आ गया 11, 11 ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब चलेंगे आगे, अगला अगला भैया जी, अगला चलिए एक और क्वेश्चन है इसी पर, उसको सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन भैया जी, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अगर इतना दिया है तो 9 से विभाजित है, तो जहाँ बी और बी एक विषम संख्या है, ए के सभी संभावित मान ज्ञात कीजिए। ए के पूछ रहा है कितना संभावित मान हो सकता ना, संभावित मानों का योग पूछ रहा है। चलिए तो क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में 8 और 9 क्या है, 8 और 9 पर इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखिए तो 8 9 4 7, फिर क्या दिया है A5, फिर है कितना 6B1, ठीक है, मिला लेते हैं एक बार 8 9 4 7 A5 6B1, ठीक है, ये 9 से विभाजित है, क्या 9 से विभाजित है। चलिए हमें क्या बोल रहा है कि जो B है कितना है, B एक विषम संख्या है, B एक विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये का सभी संभावित मान जो होगा उसका योग बता रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है। चलिए जोड़ना है बस, आप कुछ करना, बार बार तो वही बोले जोड़ना है। अब देखिए आप क्या यूज करेंगे, जोड़ेंगे 9 बनेगा, उसको हटाते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो जोड़िए इसको, तो बी छोड़ दीजिए अभी, तो 1 और 6 7, 7 5 कितना होता है, कितना होता है 7 और 5, देखिए 7 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 7 5 जैसे जोड़े तो 12, 12 हो गया ना, हुआ 12 हुआ, ठीक है। अब देखिए 9 नहीं बना, अब कैसे हटाएंगे, औसे नहीं हटाएंगे, अब देखिए कैसे हटाते हैं, अब औसे नहीं हटाएंगे, अब कैसे हटाएंगे, देखिए अब कैसे हटाएंगे, ये 9 है पहले ही हटा दीजिए, 0 हम बोले ना, 4 और 5 हटा दीजिए, ये क्या हुआ 9, हटा दीजिए 0, 1 और 8 इसको हटा दीजिए, ये क्या बना 9, तो इसको 0। अब यहाँ है 7 और 6, 7 6 कितना होता है, तो 13 होता है, 13 होता है, 13 को आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 4। अब बच गया कौन, ये और ये, तो 4 प्लस ए प्लस बी, 4 प्लस ए प्लस बी, ये हो गया, ठीक है। इन 9 को विभाजित है, क्या है 9 से विभाजित है, यही तो बोल रहा है 9 से विभाजित है, ठीक है, 9 से विभाजित, तो वही फिर रूल लगाएंगे क्या, कि सबसे पहले यहाँ 4 लिखिए, फिर ए लिखिए, फिर बी लिखिए, बस इतना फर्क है कि जितना बी का मान अवरी लेंगे सब विषम संख्या लेंगे, सम संख्या एक भी ना लेंगे, और संभावित मान जो बनेगा वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, कुछ बात नहीं है। चलिए तो हम यहाँ सबसे पहले बी को क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 0 विषम संख्या है, नहीं सम संख्या है, काट के देखिए कोई का अंत में 0 रहेगा, 2 से काटिएगा कट जाएगा, कटेगा 20, 0 है कट जाएगा, 40
2 से काटिए, कट जाएगा, टेंशन नहीं होगा। चलिए तो कितना हो जाएगा b, तो b की जगह हम 1 रख सकते हैं, 1 की विषम संख्या है, ठीक है। और जब b के मान 1 रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, जैसे ही 1 रखें तो a का मान आपके सामने क्या निकल के आएगा, तो a का मान आपके सामने निकल के आएगा भैया जी कि 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ 4 की कमी 9 में, तो 9 बनाएंगे, ठीक है, 9 बनाएंगे। चलिए 9 बनाएंगे। देखिए हम 18 कब बनाते हैं, जब 2 का अंक के सम पहले ही 9 से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि देखिए 9 आएगा तो ये डायरेक्ट 0 ले लेंगे, डायरेक्ट क्या लेंगे 0, ठीक है, क्योंकि या तो 9 बनाइए या 9 के मल्टीपल सम बनाइए, ठीक है। जब हम 2 को जोड़ के 9 से ज़्यादा आता है तो ही हम उसको 18 बनाते हैं, 18 ज़्यादा आ गया तो 27 बनाएंगे, समझ लीजिए एक बार रूल, ठीक है। चलिए तो अभी 9 पे हो रहा है कि 9 में हो जाता है, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9। अब रखेंगे 2 रखिए, 2 और 4 कितना 6, और 6 में कितनी कमी हो रही है 9 जोड़ने बनाने के लिए, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ इसको क्या रखेंगे, बढ़ाते चलेंगे, 2 नहीं रख सकते, लेकिन यही तो हम सिखा रहे हैं, 2 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि विषम संख्या बोल रहा है। तो 2 1 के बाद हो जाएगा 3, 1 के बाद 3, जैसे हम 3 रखें तो 4 3 7, यहाँ 2 रखेंगे तभी 9 बनेगा। फिर अब चलेंगे आगे, तो क्या 4 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं, तो 5 और 9 होगा, तो 5 और 9 होगा तो क्या इसको 18 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एक संख्या रख सकते हैं यहाँ पर 0, जब जरूरत पड़े -1 रखने के लिए तो उसको 18 बना दें, क्योंकि -1 तो नहीं ले सकते हैं। चलिए 0, अब इसको बढ़ाइए, अब इसको 7 लिख सकते हैं, आप बोलिए कि एकदम लिख सकते हैं 7 लिखिए, 7 4 11 होता है। अब बताइए इसको 18 बनाए कि माइनस में लिख दें, आप बोलिएगा भैया जी 18 बनाइए, माइनस में क्यों रखिएगा, माइनस से होता है बुड़बक बना रहे हैं, तो ना 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 ना, तो हम 18 बनाएंगे। चलिए तो 7 4 11, कमी कितनी है 18 की, तो आप बोलेंगे 7 का ही कमी हो रही है, 7 लिख दिए। अब चलिए आप क्या 8 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं, बार बार बोलते हैं कि विषम संख्या है, फिर 8 कैसे लिख सकते हैं, तो आप 9 लिख सकते हैं, कितना 9, 9 4 होता है 13, कितना 13, कमी कितनी की 9 में, तो आप बोलिएगा 6। अब बताइए 10 हो सकता है, आप बोलेगा 10 तो एक सम संख्या सर, और 10 ऐसे भी ना हो सकता है, क्योंकि एक सिंगल डिजिट है ये वो नहीं है, तो सम बोलिए या विषम बोलिए, वो 10 हो ही नहीं सकता। चलिए तो हो गया इतना, तो हमें क्या पूछ रहा था, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या पूछ रहा था, तो हमें ये पूछ रहा था कि जितना ए का मान बना है उसका कहेगा डिजिट का सम पूछ रहा था, क्या बोला, डिजिट का सम पूछ रहा था, ठीक है, डिजिट का सम पूछ रहा था। चलिए तो हम करते हैं, लेकिन किसका डिजिट का सम पूछ रहा था भैया जी, हाँ चलिए ए का डिजिट का सम पूछ रहा था, तो कैसे करेंगे, और हम एक बात और बताए थे आपको कि 0 सम बोलिए या 9 बोलिए, ये बराबर होता है, बात क्या होता है, बराबर होता है। हम बोले ना अभी डिजिट का सम या 9 रखिए या 0 रखिए, तो इसका 2 गो आंसर आएगा, कैसे, देखिए 4 2 6, अच्छे पहले 0 जोड़ते हैं, 0 जोड़ेंगे तो 6 रहेगा, और 6 7 होता है 13, और 13 6 होता है 13, और 6 होता है 19, 13 6 19, तो एक आंसर तो आपका 19 आएगा, और दूसरा क्या आएगा देखिए 4 2 6, और 6 और 9 15, और 15 7 कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 15 और 7 हो जाएगा आपका 15 7, हाँ 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, अब 22 6, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, 22 6 कितना होगा 27, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तब 18 होगा, हमको भी ध्यान में नहीं था, 5 जोड़ेंगे तभी वो 18 होगा, क्योंकि यहाँ 4 और 9 जोड़ते थे 13, 13 5 होता है तो 18 होता है। चलिए तो कितना हो जाएगा 27, क्या होगा 27, जोड़े तक कितना आया 27 आया ना, 27, तो इसका 2 आंसर आएगा, या तो 27 या तो 19, दोनों सही है, और ऑप्शन के जैसे ऑप्शन देगा उसे मार देंगे, तो ऑप्शन कितना बी नंबर 27 है, तो 27 आंसर हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा, वो दोनों सही है, तो बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका भैया जी। तो चलिए आज के लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब ये खत्म हो गया, क्या होगा खत्म, अब इसका क्वेश्चन आएगा, कभी टेंशन नहीं होगा आपको, क्या होगा कभी टेंशन नहीं होगा। इसके बाद पढ़ेंगे 11 का, फिर हो जाएगा उसके बाद 13 का, फिर उसके बाद किसका पड़ गया, तो तीनों साथ चलेगा, 7 11 13, इसका रूल एक सेम होता है, तो कल पढ़ेंगे
जम के और बहुत लंबे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना ही सीखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर कल और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए